अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसी दिन खाते में आएगी पेंशन, EPS 95 पेंशन 7500 प्लस DA बजट 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति हैं, अब उन सभी व्यक्तियों को कितनी पेंशन मिलने वाली है और आप सभी के कितने पैसे और कब आएंगे और आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले और आपको पूरी वीडियो देखना है, तभी समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे बजट 2026 1 फरवरी 2026 को पास हुई थी, जैसे कि EPS 95 पेंशन 7500 प्लस DA बजट 2026 यानी EPS 95 पेंशन क्या है। अब हम बात करेंगे EPS 95 किन्हें मिलती है और कितने मिलती है, क्योंकि EPS 95 जो पेंशन मिलती है उनकी संख्या 81 लाख से अधिक है। क्योंकि EPS 95 पेंशन धारक व्यक्ति काफी नाराज दिख रहे, इसलिए क्योंकि बजट 2026 में उनके लिए बात नहीं कही गई थी। क्योंकि सीता निर्मला जी बजट पास की थी तो उनके संसद में उनके लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिसके कारण EPS 95 पेंशन को लेकर सभी प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देख सकते हैं, यहाँ 3 बड़े बड़े राज्यों में EPS 95 पेंशन को लेकर काफी यहाँ पे हड़कंप मची हुई है कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए और हमारी पेंशन को ज्यादा की जाए। क्योंकि एम्प्लॉयज की संख्या 81 लाख से अधिक है, सभी की मांग है कि हमारा पेंशन 7500 से लेकर 9000 कर दी जाए। और जो ये पेंशन है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन का लाभ उनके बच्चों को दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे ये कि निजी सरकारी संगठनों में काम करने वाले EPF सदस्य के लिए होती है, यानी जो निजी कंपनियों में काम करते हैं, जो भी कर्मचारी व्यक्ति हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी व्यक्तियों को EPS 95 पेंशन का लाभ मिलता है। जैसे कि इसमें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, यानी ये जो पेंशन है सभी व्यक्तियों के रिटायरमेंट हो जाती है जब भी उन सभी व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे 7500 प्लस DA पेंशन की मांग क्या है। जैसे कि सभी लोगों की मांग यह है कि 7500 से लेकर 9000 हमारी पेंशनें होनी चाहिए, जिसके कारण सभी लोग काफी नाराज और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मगर सरकार अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं की है, न एक्शन ली है, जिसके कारण देश भर में EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता यानी DA की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो भारत में महंगाई दर है वो आसमान छू रही है, जिसके कारण सभी कर्मचारी जितने भी निजी कंपनियों में काम करते हैं, जितने भी पेशाधारक व्यक्ति हैं जो कि कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, वो काफी नाराज है। क्योंकि इसलिए उन्हें प्रति माह जो काफी पेंशन कम मिलती है, जिसके कारण उनका मांग है कि हमारा जो पेंशन है 7500 से लेकर DA प्लस 9000 तक हमारी पेंशनें होनी चाहिए, जिसके कारण सरकार इस पे अभी सुनवाई नहीं की है। मगर आने वाले वक्त यानी अगले या 2 या 3 महीने के अंदर जो ये पेंशन है इस पे चर्चा हो रही है। जैसे कि अभी चर्चा सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रहा है कि अब आप सभी के जो EPS 95 पेंशन मिलते हैं इसमें बढ़ोतरी होगी। तो अब कितनी बढ़ोतरी होगी यहाँ पे साफ साफ हम बात करेंगे। जैसे कि अभी बहुत से पेंशनरों को प्रति माह 1000 से 3000 के बीच में ही पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में काफी कम है। क्योंकि ये काफी महंगाई को देखते हुए ये जो इसकी राशि है 1000 से लेकर 3000 के बीच में मिलती है, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए काफी कम है। अब हम बात करेंगे बजट 2026 में क्या ऐलान हुआ। क्योंकि सीता निर्मला जी ने बजट पास की, 1 फरवरी 2026 को बजट पास हुई है, मगर इसमें EPS 95 पेंशनों के लिए कोई
कोई आवाज नहीं उठाए, कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन पार्टी की तरफ से आवाज उठी थी कि ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाया जाए, मगर उनकी मांग को नहीं रखा गया, न उनकी मांग को सुनवाई हुई, जिसके कारण ईपीएस पेंशन धारक काफी प्रोटेस्ट किए, जैसे कि दिल्ली में किए, ये कर्नाटक में किए और महाराष्ट्र में, 3 बड़े बड़े राज्यों में किए हैं। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस डीए का कोई आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया, यानी सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया कि आप सभी को पेंशन बढ़ाई जाए, मगर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार पे दबाव बनी है, केंद्र सरकार पे दबाव बनी है और आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है कि अब आप सभी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी हो। जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया यूट्यूब पर यह सारा आप सभी को बताया जा रहा है कि अब आप सभी को सीता निर्मला ने अभी तक ईपीएस 95 पेंशन पर कोई पक्का फैसला घोषित नहीं किया, जैसे कि घोषित की जाएगी तो आप सभी को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जैसे कि हम अब बात करें कितने ईपीएस 95 पेंशन धारक व्यक्ति है, 81 लाख पेंशनर्स खुशखबरी, जैसे कि अब आप सभी को क्या लाभ मिलने वाले है। जैसे कि अभी ये सिर्फ दावा और सरकारी आदेश यानी नोटिफिकेशन अभी जारी किया जाएगा जब भी आप सभी को ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आधिकारिक घोषणा होगी उसी वक्त आप सभी के ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ोतरी होगी। जैसे कि जब तक केंद्र सरकार या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर गजट नोटिफिकेशन या ना आए तब तक इसके फाइनल नहीं माना जाएगा, यानी जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं आएगी जब तक आप सभी को अफवाहों में नहीं पड़ना है। जैसे कि हम बात करेंगे सरकार की स्थिति क्या है, यानी सरकार इस पे क्या बोल रही है, सरकार इसके ऊपर काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लिए मुद्दे पर मांग को सुना है, यानी आप सभी के ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार सुनी है, मगर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न आप सभी की अभी पेंशनें बढ़ी है। जैसे कि संपत्तियां चर्चा हुई है, जैसे कि बहुत चर्चाएं चली ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, लेकिन ये 7500 प्लस डीए को लेकर अभी मंजूरी नहीं मिली है, यानी सरकार अभी इस पे आधिकारिक घोषणा यानी अभी आधिकारिक घोषणा के तौर पे इसे लागू नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया अगर भविष्य में लागू होता है तो किसे फायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ महीनों बाद इसे लागू की जाएगी, क्योंकि प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रही है, जिसके कारण इसे सरकार को लागू करना अनिवार्य है, सरकार को लागू करना जरूरी है। तो हम अब बात करेंगे अगर कभी ये लागू हुआ, यानी अगर 1 या 2 महीने बाद ये लागू होता है तो ईपीएस 95 पेंशन के सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। जैसे कि विधवा परिवार पेंशन पाने वाले, यानी जो भी जिसके भी परिवार है विधवा परिवार पेंशन जो पाते हैं उन्हें लाभ पहुंचेगी, और लगभग 70 से 80 लाख से ज्यादा पेंशनर्स है, यानी इसमें 70 से 80 लाख पेंशन मिलती है, काफी ज्यादा संख्या है जिनको पेंशन मिलती है। जैसे कि हम अब बात करेंगे कि सिर्फ किन चीजों पे हमें भरोसा करना है, जैसे कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, यानी अगर आप सभी को जांच करना है, अगर आपको चेक करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर देखना है। जैसे कि केंद्र सरकार बजट भाषण, यानी जो बजट पास हुई इसमें क्या क्या यहाँ पे जारी किया गया, यानी आदेश को जारी किया गया। यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र बजट भाषण जैसे सरकारी आप सभी को नोटिफिकेशन आए तो उसी पे भरोसा करना है, आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि इस पेंशन को कब से बढ़ोतरी होगी, इसमें कब से बढ़ाया जाएगा, तो क्योंकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि सरकार इस मांग को अभी पूरा नहीं की है, मगर आप सभी के आने वाले वक्त यानी 1 या 2 महीने में इसे लागू की जाएगी, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके कारण सरकार को मजबूरन इस आदेश को पालन करना होगा और इन नियमों का लागू करना अनिवार्य होगा। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में सरकार से मांग हो रही है, मगर अभी तक सरकार इस पे सुनवाई नहीं की है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करें, और आपके लिए ईपीएस 95 पेंशन कितनी होनी चाहिए जरूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।